हम सामान्य शिक्षक हैं और सामान्य होते हुए हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है। योगी बाबा देखिए, न्याय करिए। हम आप ही के साथ कोविड में जान लड़ाए हैं। हम एडजस्ट करने की चीज है, हमने मेहनत की है, खून पसीना बहाया है। हम कह रहे सरकार 6800 नहीं 68,000 सीट उन्हें दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, बट हमारी सूची से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आरक्षण का कहाँ घोटाला हुआ है तो केवल सवर्ण के साथ घोटाला हुआ है। मैं यहाँ सबके सामने कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं सबसे पहले आत्महत्या कर लूंगा, इतना मैं कह रहा हूँ। इतनी मांग है कि जो हमारी सूची है उससे छेड़छाड़ न की जाए। न्याय करो हमारे साथ, जो भी चयनित शिक्षार्थी है उनके साथ न्याय करो। एबीजी न्याय करो। We want justice, we want justice, we want justice। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। वजह है हाईकोर्ट का वो फैसला जिसमें मौजूदा चयन सूची को रद्द कर दिया गया है और योगी सरकार से 3 महीने के अंदर आरक्षण का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर जो कई सालों से कार्यरत शिक्षक थे वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बेसिक शिक्षा निदेशालय पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहाँ हजारों की संख्या में कार्यरत शिक्षक थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया क्या मामला है आप लोग? मामला ये है कि हम सामान्य शिक्षक हैं और सामान्य होते हुए हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है। हमने परीक्षा पास की, सुपर टेट में 110 नंबर हासिल किया, मेरिट में आए और उसके बाद जिले स्तर पर नियुक्ति होती है, जिले स्तर पर नियुक्त हुए, 4 साल से निपुण विद्यालय बनाया और आज हमको समायोजित करेंगे। कह रहे हैं कि आप समायोजित होंगे, आप सामान्य, इसलिए आपको कहीं एडजस्ट करेंगे। हम एडजस्ट करने की चीज है, हमने मेहनत की है, खून पसीना बहाया है। अगर हमको समायोजित करेंगे तो समाज हमको गाली देगा, इससे अच्छा हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। मैं यहाँ सबके सामने कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं सबसे पहले आत्महत्या कर लूंगा, इतना मैं कह रहा हूँ। मांग क्या कर जी, मांग क्या करते हैं? मांग ये कर रहे हैं कि हमारी जो चयनित की सूची है उससे छेड़छाड़ न किया जाए। आप 10 को भरिए, 10,000 को भरिए, 1 लाख को भरिए, इससे हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो चयनित साथी हैं जिनकी आजीविका वहां तक हो गई है, जो अपने विद्यालय में बच्चों को निपुण बना रहे हैं, उनके साथ अगर अन्याय हुआ तो मैं यही फांसी लगा लूंगा एससीईआरटी के सामने। मैं और बात करूंगा। भैया कहाँ से आए? जी कहाँ से आए? फर्रुखाबाद जिले से मैं आया हूँ। क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? अब यहाँ पर ये कहा गया है कि 69 जो 6800 सूची वाली है उनके लिए दोबारा ये सूची रद्द करते हुए नई सूची का आदेश कर रहे हैं। बताइए, मुझे 4 साल हो गया इस नौकरी में, मैं योग्यता से अपने आया हूँ और आप मुझे समायोजन करने की या रद्द करने की बात करते हैं। मैंने ये योग्यता से अपने प्राप्त की है। आप दूसरों को लगाएं, उनको समायोजित करें। आप 6800 की जगह 68,000 लगा दें, लेकिन जो हम लोग चयनित हो गए हैं, मुझे 4 साल हो गया है सेवा करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद में, आप मुझे निकालने की बात है। हमारा एक ही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे विश्वास है वो उनसे मुझे न्याय मिलेगा। हमारी 67,867 प्लस 66-96 की किसी भी लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर मुझे निकाला जाता है, लोग क्या कहेगा समाज कि अभी ये योग्यता से शिक्षक बन के आए, अब ये अयोग्य हो गए। मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा, एक व्यक्ति यहाँ से आत्महत्या करके जाए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आदरणीय योगी बाबा, आप एक बार स्थिति देखिए। आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, सारे तय मानक को पाया है, सबसे ज्यादा अंकों को लाया है। आज हमको अवैध बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारा समाज भी देखे, आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, हम वोट देने के लिए हैं। हमारा समाज, हमारा परिवार कहाँ है? समाज कहाँ है? हम कहाँ चले जाएं? हम जन्म लेते हैं तो अब से हमको कोई छूट नहीं है, हर चीज में सबको छूट दी जाती है। हम कहाँ मर जाए जाके? योगी बाबा देखिए, न्याय करिए। हम आप ही के साथ कोविड में जान लड़ाए हैं, आपके हर आदेश का पालन किया है, आपके मार्ग पे चलते हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, आपके आदेश का अक्षर सा पालन करते हैं। हमें न्याय दीजिए, हम आपके साथ पूरा जीवन लड़े हैं और आपके साथ पूरा जीवन लड़ेंगे। हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें पूछिए आप। हम अपराधी नहीं हैं, हमको अपराधी बनाया जा रहा है। तमाम जो है कार्यरत शिक्षक हैं जो मांग कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय न किया जाए। वो 4 साल से जो है जितने भी विद्यालय है वहाँ सेवारत है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम और लोग से बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, चाहिए नहीं चाहिए,
मांगे आप? अवनीश तिवारी नाम है। हम सामान्य शिक्षक, चयनित शिक्षक हैं। और सरकार जो समायोजन की बात कर रही है, समायोजन हमें नहीं चाहिए। हमारी सूची से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है। समायोजन अगर करना है, हम कह रहे हैं सरकार 6800 नहीं 68,000 सीट उन्हें दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट हमारी सूची से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी नेता हमारे साथ नहीं खड़ा नहीं तो हम सर्वोच्च न्यायालय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी हम सरकार के स्टैंड का इंतजार कर रहे हैं। नहीं आया है। योगी जी से सिर्फ यही उम्मीद है। हमारे अभिभावक हैं कि उनसे बार बार कहा जा रहा है कि 67-68 को हमारे साथ रहिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी संघर्ष करते हैं। मैं प्रयागराज से योगेंद्र मिश्रा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये पूरी भर्ती क्वालिटी एजुकेशन के लिए है। तो क्या मेरा यही दोष है कि मैं ज्यादा नंबर लाऊं? मेरा यही दोष है कि मैं ज्यादा नंबर लेके बाहर रहूं और कब नंबर ले वाले अंदर रहे? और आरक्षण का कहाँ घोटाला हुआ है? तो केवल सवर्ण के साथ घोटाला हुआ है, हमारे साथ। भैया, आप जो है हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग जो है कि सरकार की ओर से क्या किया जाए, हाईकोर्ट की ओर से क्या किया जाए? देखिए, जो माननीय डबल बेंच का जो आदेश आया है उसमें कुछ वैधानिक विसंगतियां हैं और जिसका निस्तारण केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है। अगर उसमें न जा करके सरकार किसी मध्यम मार्ग को लाती है तो भविष्य में वो सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि माननीय योगी जी हमारी जो चयन सूची है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाए, जिससे हमारे परिवार और हमारी जीविका पर कोई संकट न आए। अब तक हमारा संरक्षक जो है, हमारे संरक्षण सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं और अब भी हमें पूर्ण विश्वास है कि निसंदेह हमारी बात को मुख्यमंत्री जी आलोक में लेंगे और हमारी जो वैधानिक समस्या है उसको दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। और अगर कोई ऐसा एक बट की सिचुएशन आती है तो हमें अपने परिवार की जीविका बचाने के लिए जो विकल्प बचेगा उस पर हम क्रियान्वित करेंगे, कार्य करेंगे। क्या कहेंगे? मैं आदर्श द्विवेदी औरैया से आया हूं और जो कि 4 साल से इसी भर्ती में चयनित शिक्षक हूं। हम लोग योग्यता के साथ 4 साल से इस भर्ती में कार्यरत हैं और हमें कृपा से नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए हमारी योग्यता से। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पूरे धरने का सिर्फ एक सार है कि अभी तक आर्डर आने के बाद से सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द चयनितों के पक्ष में नहीं कहा है। बैठक तो की थी, बैठक में उन्होंने कहा था कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं, ये कोरा आश्वासन है। इसमें कहीं भी चयनितों के लिए अधिकारियों से 2 दिन पहले मिला गया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा भी कोई निर्देश नहीं है कि चयनितों के पक्ष में कोई भी रणनीति आगे बनी है या कोई भी प्लान तैयार हुआ है उसे बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज ये लिखा गया है कि किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। तो ये एक बार लिख दे। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कुछ बच्चे मिले थे, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी ये चीज आश्वासन में कहने के लिए तैयार नहीं है कि आपके साथ हमारी सरकार खड़ी है। सबके साथ आर्डर आता है, जैसे सिंगल बेंच का आर्डर आया, सरकार के पास पूरा समय था लेकिन सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ी। जैसे ही डबल बेंच का आर्डर आता है 3 दिन के अंदर सरकार अपना एक प्रेस नोट जारी करती है और तुरंत आरक्षण से जो पीड़ित थे, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, अगर वो गलत हुआ है तो उनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन 67,867 की चयन सूची और 6692 जो सूची है उसको न छेड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी या उत्तर प्रदेश शासन का कोई भी अधिकारी आगे आके कम से कम ये चीज़ तो बोले कि आप लोग 4 साल से सेवारत हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा इस चीज़। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेशों के अनुसार चयन के बारे में सोचें, क्योंकि यह मेरे साथ नाइंसाफी है। कोई भी नेता हम सवर्ण के साथ खड़ा नहीं है, केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हम आज बैनर लेकर आए हैं, आने वाले समय में मैं पेट्रोल लेके आऊंगा, यही दाह कर लूंगा। मैं यहीं पर अपनी जिंदगी समाप्त कर दूंगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है? शगुफ्ता खान। क्या मामला है, किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर जो हम इसलिए आए कि जो चयनित की जो सूची है उसे संरक्षण किया जाए। हमें हमारी नौकरियों का हमारे खतरे में आ गई, उस नौकरी को हमें बचाया जाए। हम संवर्ग होना, सामान्य होना हमारी गलती नहीं है। हमारे हितों को सुरक्षित किया जाए। हम अपनी मांगे पूरी करवा कर ही जाएंगे। हम आगे भी जाएंगे, जहाँ तक जा सकते हैं हम आगे भी जाएंगे। सरकार से बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे। हम हार मानने वाले नहीं है। चयनित हम अपनी काबिलियत के ऊपर आए हैं।
आदेश की वजह से। कहाँ से आई हैं? सर मैं लखनऊ जानकीपुरम से आई हूँ। प्रदर्शन कर रही हैं आप, क्या कुछ मांगे हैं, क्या मुद्दा है? सर हम लोग कोविड जैसे महामारी में हम लोगों ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया, तो उसमें हमने अपने अनगिनत भाई बहनों को जो है बिछड़ गए सब। लेकिन आज हमें सरकार कहें या ये जो कोर्ट कहें हमें बाहर निकाल रहे। बताइए सर अब इसके बाद हमारा क्या होगा सर, हमारे परिवार का क्या होगा जिसके भरोसे हमारे हमारा परिवार चल रहा है। अब हम क्या करेंगे आगे, इसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर। अगर सूची जारी होती है, आप लोग बाहर हो जाते हैं, तो आगे क्या आप लोग का कदम होगा? सर आगे भी हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे सर। हमारी बस यही मांग है कि जो हमारी चयनितों की सूची है उसको बस सुरक्षित किया जाए, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। बस हमारी केवल इतनी मांग है कि जो हमारी सूची है उससे छेड़छाड़ न की जाए। हमारी सरकार से बस ये मांग है हमारी चयनित सूची सुरक्षित रखा जाए, उसके बाद जो निर्णय लेना है सरकार किसी के पक्ष या विपक्ष में ले सकती है। क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज आप बैठे? न्याय करो हमारे साथ, जो भी चयनित शिक्षार्थी है उनके साथ न्याय करो। योगी जी न्याय करो, योगी जी न्याय करो। We want justice, we want justice, we want justice। हम एक नौकरी छोड़ के आए हैं, हमें न्याय। देखिए ये सभी आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण में घोटाला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है अभी तक, जबकि ओबीसी वर्ग के 45% लोग सिलेक्टेड हैं और जो ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, जबकि उनका आरक्षण केवल 27% है। ये सामान्य वर्ग के लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। आगे कदम होगा, हम पहले तो सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोग 2-2 एग्जाम पास करके सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए हम लोगों को बाहर ना किया जाए। अगर बाहर किया जाए तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रास्ता देखेंगे। 69,000 वैकेंसी में जितने भी शिक्षक साथी चयनित हुए हैं उन्हें बाहर ना निकाला जाए। 6800 जो सूची बनाई जाए वो अलग से समायोजित की जाए। हमारे एक भी शिक्षक साथी को बाहर ना निकाला जाए, ये ऐसा सरकार को प्रावधान करे। योगी जी से हमें ऐसा न्याय चाहिए, हमें अपने खिलाफ अन्याय नहीं चाहिए। किसी के साथ भी वो न्याय करें, लेकिन हमारे साथ भी वो न्याय करें। जो 69,000 वैकेंसी में चयनित शिक्षक हैं उनके साथ न्याय चाहिए हम लोगों को, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे आए हैं। आप ये बताइए 3-4 साल से आप कहीं पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, अचानक से आपको कहा जाता है कि आपको हटाया जाएगा तो कैसा लगेगा? हमारा काम है, हम शिक्षक हैं, हमारा काम है पढ़ाना, लेकिन आज मजबूरी में हम यहाँ आकर बैठे हैं क्योंकि हमारी नौकरी पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, हमारी योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, इसलिए हमारी व्यवस्था है यहाँ बैठना। यही कहेंगे कि हम चयनित हैं तो हम अचयनित कैसे हो गए? जो बाद में आए हैं उनको समायोजित करिए या उनके लिए कोई अलग से प्रावधान लाइए, हमें क्यों बाहर किया जा रहा है? हम तो पहले से ही चयनित थे। और रही बात आरक्षण की, तो दोहरा आरक्षण का प्रावधान नहीं है, आरक्षण उन्हीं को दिया जाए जो वैलिड है। हम लोग जो है चयनित हैं और सवर्ण कोटे में हैं, तो हमें जो है निकालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि हमारी सूची को सुरक्षित किया जाए और जो अन्य लोग हैं उन्हें समायोजित किया जाए। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने हमारी नौकरी का ही संकट है। 4 साल से हम सेवा दे रहे हैं। कोविड काल में हमारे बहुत से शिक्षक साथियों ने अपनी जान गंवाई। हम लोगों ने इलेक्शन चुनाव ड्यूटी करी, उसके बाद भी आज हमारे साथ ये चीज़ हो रही है कि हमें सड़क पे बैठ के अपने ही हितों की रक्षा के लिए माननीय जी से निवेदन करना पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम चयनित शिक्षक जिनकी मांग है कि जो सूची है, सरकार की मौजूदा जो सूची जारी की गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसे रद्द न किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए और जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनके साथ अन्याय न किया जाए। लखनऊ से अमृत उजाड़ के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।